कि एक किसान की मकान की छत टपक रही होती है, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ मांगता है। लगातार आज 36 दिनों किसान साथी आज मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये बारिश है, जो ये मौसम है, ये किसान की जीवन का एक हिस्सा है। तो इस चीज़ में बाधाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन इस चीज़ पे कभी रोष नहीं आता। हाँ, रोष प्रशासन के खिलाफ ज़रूर है हमारा। इस मौसम में बारिश किसान को जरूरत भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सरकार ने यहाँ पर हमें जो कठिनाइयों के बीच घेरने का काम किया है, जो कंपनियों ने हमें यहाँ बैठाने का काम किया है, ये बड़ा घिनौना काम है। हमारा टेंट 3 बार ही टूट चुका है, लेकिन एक भी सत्ता या विपक्ष का कोई भी मंत्री आया नहीं है कि ये पूछने के लिए भी तुम्हें क्या समस्या है, पानी की समस्या है, खाने की। तो लघु सचिवालय हिसार के सामने से रिपोर्ट कर रहे हैं। किसानों का धरना लगातार 35वें दिन से 36वें दिन में पहुंच गया है। आप देखोगे कि इस दौर में आंधी लू बड़े जोर से आई है और मानसून भी अपनी दस्तक दे चुका है, लेकिन ये सरकार कब इनकी मांगों की तरफ दस्तक देगी। बारिश आई हुई है, बारिश में किसान डटे हुए हैं, तो एक बार उन्हीं से जानते हैं बारिश की मस्ती कितनी ले रहे हैं और बारिश से इस टाइम फायदा नुकसान कितना। तो सर, बारिश आ गई। नमस्कार जी। बारिश आगे को बात को नहीं, बारिश आंधी में जखेड़े और गर्मी आंधी रह के लेकर किसाना का तो लगातार आज 36 दिनों किसान साथी आज मोर्चे पर डटे हुए हैं। और आज बारिश हिसार के अंदर बारिश हुई है, तो किसान साथियों के लिए ये तो अच्छी बात है भाई, बारिश के बगैर तो किसान साथी का फसलें भी बढ़िया तरीके से नहीं होगी। बारिश तो हमारे लिए एक बहुत ही किसान के लिए लाभदायक है। इस मौसम में बारिश किसान को ज़रूरत भी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो सरकार ने यहाँ पर हमें जो कठिनाइयों के बीच घेरने का काम किया है, जो कंपनियों ने हमें यहाँ बैठाने का काम किया है, ये बड़ा घिनौना काम है। क्योंकि हमारे खेत में इतने काम भी है किसान साथियों को, जो अपने ज़रूरी काम छोड़ करके यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं। और रात के मौसम में भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है किसान साथियों को, और दिन में भी बड़ी परेशानी होती है, लंगर सेवा में बाधाएं आती है। लेकिन हम इन सभी मुसीबतों को हर प्रकार से झेलने का काम करेंगे, क्योंकि हमने 13 महीने टिकरी बॉर्डर से सीखा है वहाँ से, और इसी प्रकार संघर्ष जारी रहेगा। तो प्रदीप मलिक से बार जान लेते। प्रदीप, बारिश आई हुई है, बहुत नुकसान भी होता हुआ धरने पे, कैसे इसको मैनेज करते हैं? बारिश की मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, कि किसान वो कौम है कि एक किसान की मकान की छत टपक रही होती है, फिर भी वो बारिश के लिए दुआ मांगता है। सबसे बड़ी बारिश की हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल बॉर्डर पे बैठे रहे थे, बारिश भी, आंधी भी, तूफान भी, बारिश में मस्ती कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठे हैं। जब तक यहाँ पे कैसा ही मौसम आ जाए, सरकार का कैसे भी रवैया हो, हम अपनी मांगे मांग कर ही पूरी कर ही घर पे जाएंगे। चरणपाल को हम एक चीज़ देख रहे हैं, चरणपाल लगातार बीच में बारिश भी आई, आंधी भी आई। जब भी बारिश आंधी आती है तो तंबू उखड़ जाता है, उसको फिर एक बार लगाते हैं, पहले भी हमने रिपोर्ट की है। तो बार बार ये सब कुछ करना दिल नहीं करता, कि गुस्सा नहीं उठता? नहीं, ये तो भगवान की देन है जी, इसमें गुस्से कोई बात नहीं है। हमारा तो गुस्सा प्रशासन से तो गुस्सा है जी हमारा, जो इतने दिन तक बिठा रखा है हमें यहाँ पर। हमारी जो मांगे पहले दिन इनको बिना धरने के मान लेनी चाहिए थी, और किसान अन्नदाता है, इसको धरने पे बैठना पड़ रहा है अपनी मांगे मनवाने के लिए। प्रशासन से तो नाराज़गी है हमारी, पर भगवान से कोई नाराज़गी नहीं है। भगवान तो ये अमृत बरसा रहा है, और ये खेतों में जो ये जैसे बोलते हैं ना, घी की तरह लग रही है फसल को, ये हमारी बारिश ये घी की तरह लग रही है। जैसे घी खाएंगे तगड़े होंगे, बरसात में फसलें हमारी तगड़ी होंगी। इस खुशी में हम भी यहाँ धरने पे खुशी में और अच्छे जोश के साथ बैठेंगे। मैं एक सवाल और प्रधान जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका 35-36 दिन में कितना आप मुआवजा बंटवा पाए होंगे, ताकि मतलब कुछ तो लोगों को पता लगे ना कितना आप लड़ाई को जीत चुके हो। देखिए 70% ये लड़ाई हमने जीत ली। 312 करोड़ रुपए हमने प्रशासन ने जब से पक्का मोर्चा लगाया 362 करोड़ रुपए डाल दिए, 312 करोड़। और
12 करोड़ 80 लाख रुपए मैं मानता हूँ भी वह भी डल जाएंगे, उनकी तरफ से वो आ गया है, उनके खातों में कुछ कमी रही होगी किसानों के, वो भी ठीक हो जाएंगे, डल जाएंगे। लेकिन जो 125 करोड़ रुपए और जो लेने हैं वो हफ्ते का जो प्रशासन ने टाइम दिया उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं। हमने प्रशासन को 10 दिन का टाइम दिया है भाई, जो 67 गाँव और जो पॉलिसी रिवर्ट हुई पॉलिसी उनको ठीक करके सभी किसान साथियों खाते में पैसे डालने का काम करते, नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन की रणनीति घोषणा करनी पड़ेगी। मार्कन कोई इलाज कौन दूसरा हो। तो सारज भी हमारे साथ है। सारज, 2 चैलेंजेज है, एक तो आप नारे भी लगाते हो, आंदोलन देखते हो, अब ये बारिश में आपका तंबू खट गया, इसको दोबारा फिर जचाओगे। दूसरा, लंगर की जो आप कमान संभाले हुए हो, लंगर में घर में चूल्हा भीग जाए तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा उसको वो बनाना, तो आप कैसे करते हैं? देखिए, ये बारिश है, जो ये मौसम है, ये किसान की जीवन का एक हिस्सा है। तो इस चीज़ में बाधाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन इस चीज़ पे कभी रोष नहीं आता। हाँ, रोष प्रशासन के खिलाफ ज़रूर है हमारा। ठीक है, लंगर है, थोड़ा घंटा 1.5 घंटा लेट हो जाएगा, घर तो बैठे नहीं, आप रोड पे आके बैठे हैं, तो प्रशासन के ऊपर ज़रूर रोष आता है इस चीज़ का। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, किसान साथी हैं, सारे मिलजुल के ये तंबू भी दोबारा बांधेंगे। और ये जो अभी जो लंगर व्यवस्था बंद हुई है, थोड़ा सा चलो बारिश की वजह से काम रुका है, ये भी चल पड़ेगा। और जो हमारा धरना है ये बिल्कुल ऐसे ही सुचारू रूप से पक्का धरना चलता रहेगा। दोबारा खड़ा कर लोगे? बिल्कुल दोबारा खड़ा करना पड़ेगा जी। और बाकी किसान आंदोलन जैसे आपने देखा तो वहाँ दिक्कतें आई, तो किसानों ने वहाँ पक्के तंबू तो क्या पक्के घर बनाने शुरू कर दिए थे। अगर नहीं माना जाएगा हमारी मांगे तो वो काम भी पीछे नहीं रहेगा, पक्के तंबू भी लगाने का यहाँ काम करेंगे। और रही बात आगे की, अगर प्रशासन ने जो 1 हफ्ते का टाइम मांगा है, अगर प्रशासन उस समय पे खरा नहीं उतरता तो हमें कोई बड़ा फैसला भी लेना पड़ेगा प्रशासन को। तो पवन, क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहना चाहेंगे जी, प्रशासन ये हमारी बात को मान ले तो वो उनका फायदा है, वरना हम तो बैठे हैं आंधी में। पैसे लेके जाओगे? पैसे लेके जाएंगे जी, हमने ये सोच रखा है कि हम यहाँ से तभी उठेंगे जब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। प्रदीप, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ मैं। प्रदीप, आपका यहाँ 35 दिन हो गए, इसके सही सामने 200 मीटर पे अलग अलग मंत्रियों की, सांसदों की कोठियाँ हैं, और वो कहते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं, चाहे वो ये आदमपुर से विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे जोगीराम सिहाग बरवाड़ा से विधायक हो, एक बार भी आपसे मिलने नहीं आए। बारिश हो रही है, एक बार भी पूछने नहीं आए चाय की पानी। विपक्ष के लोग भी पूछने नहीं आए हैं कि आप यहाँ बैठे हो। सबको क्या कहना चाहोगे? सबको यही कहना है जी, देखो पक्ष और विपक्ष दोनों, एक भी नेता, कोई मंत्री, कोई संतरी, हिसार में 8 से 9 मंत्री हैं, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के और भी हैं। हम उनके घर पे गए थे ज्ञापन देने, उन्होंने 1 गिलास पानी का नहीं पूछा। अब आप मौसम का हाल देख चुके हो, हमारा टेंट 3 बार ही टूट चुका है, लेकिन एक भी सत्ता या विपक्ष का कोई भी मंत्री आया नहीं है कि ये पूछने के लिए तुम्हें क्या समस्या है, पानी की समस्या है, खाने की, क्योंकि लंगर हमारा खुले में है तो बारिश में बन नहीं सकता, टेंट टूट गया, तो कोई भी नहीं आया जी। उनसे और आम जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा ये सलूक मंत्री संतरी हमारे साथ में, हम किसान भाई बैठे हैं हिसार में, ऐसे ही आने वाले टाइम में जब आपके गांव में आए तो इनके साथ में ऐसा ही सलूक करना। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि विपक्ष के नेताओं को आपने सटेज नहीं दी जो आपका फैसला था, इसलिए तो नाराजगी नहीं कि वो आ नहीं रही, चाय पानी की पूछ नहीं रही, आपके दुख सुख में शामिल नहीं हो रही? विपक्ष को तो हम माइक नहीं दे रहे हैं, पर विपक्ष वाले हैं जो सरकार ने, उन्होंने आज तक हाल भी नहीं पूछा हमारा आके। हम तो उनके घर तक भी गए हैं, ज्ञापन दे के आए हैं। सभी जो मंत्री यहाँ सेक्टर 15 में बैठे हैं, रणबीर गंगवा बैठे हैं मंगाड़ी रोड पे, जो आज तक घर पे भी नहीं मिले हमें। तो यही है जी, हम तो देखो ये किसानों का कह रहे हैं जी, हम किसानों के बेटे हैं। ये पीढ़ियाँ होगी इनकी सर, 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ होगी इन्होंने खेती छोड़ी हुई, राजनीति कर रहे हैं। ये किसान के नाम पे झूठ मार के वोटें ले रहे हैं। ये किसान के बेटे नहीं है, ये राजनीतिक बेटे हैं। विपक्ष के नेता भी नहीं पूछने आते हालचाल, जैसे बारिश हो गई, आंधी आ गई, लू चल रही, वो भी हालचाल नहीं पूछने आते, उनको भी क्या कहना चाहोगे? विपक्ष के नेता तो इसलिए नहीं आ रहे जी, हम विपक्ष के जो भी राजनीति करते हैं उनको माइक नहीं देते हमारे मंच के ऊपर। इसी बात पे वो हमारे मंच पे नहीं आते माइक देने। आज जैसे आप देखा होगा, ये कर्मचारियों का धरना चल रहा है, इन्होंने माइक दी, संपत सिंह आ गए, आम पार्टी के भी कुछ मंत्री आए हैं, माइक के चक्कर में आते हैं। कोई हमदर्दी के हिसाब से कोई नहीं आता है, सिर्फ माइक पे अपना प्रचार करने आते हैं। ये इससे यही है कि वो उनको हमदर्दी नहीं है, माइक चाहिए यहाँ बोलना, अपना प्रचार करना। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, बारिश लगातार यहाँ पे हो रही है और बारिश में बहुत बार किसानों को पहले भी नुकसान हुआ है। और सामने सेक्टर 15 है जहाँ पक्ष विपक्ष के नेताओं की कोठियाँ हैं। सत्ता पक्ष तो मुंह फेरे हुए हैं, लेकिन विपक्ष भी इनको ये देखने नहीं आता है कि इनका क्या हालचाल है। बारिश हो रही है, बुजुर्ग लोग बारिश में बचते हुए बैठे हैं, किसानों ने अपना प्रबंध खुद किया है, लेकिन
विपक्ष भी चाहता है कि आम पक जाए और किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन आम को पका दे और जब वो गिरे तो भाग के वो उठा ले। ऐसी सोच विपक्ष की भी हो गई है। तो जनमंच के साथ आप बने थे नए अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।